नमस्कार मित्रों, ये हमारे सीटीआई प्रशिक्षित बेरोजगार अनुदेशक कल्याण समिति, ये 40 दिन से बैठे सब धरना पे सीटीआई प्रशिक्षित। और ये हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह जो कुछ बातें आपसे सामने रखना चाहते हैं यूपी सरकार के खिलाफ। बताइए भैया। नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में कुछ से पहले मैं अपने सीटीआई साथियों के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहूँगा। मित्रों, जैसे आपको जानकारी है कि 19 सितंबर 2016 से आपके साथी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 35 दिन बीत चुके हैं आज, और धरना लगातार हुआ है। 3 साथी आपके लगातार क्रमिक अनशन पर बैठते हैं और जल्द ही ये आमरण अनशन में परिवर्तित हो जाएगा। अभी 21 अक्टूबर को डायरेक्टर साहब से मतलब धमकाने वाले अंदाज में एक वार्ता हुई। उन्होंने सारी साम दाम दंड भेद जितने भी होते हैं राजनीति में सब अप्लाई कर दिया है। उन्होंने बताया कि अभी 9000 पद रिक्त हैं और नई नियमावली बन गई है, तैयार हो गई है। जनवरी 16 का जो डीजीटी का आदेश है, जो एडवाइजरी है, हिसाब से 4600 ग्रेड पे कर दिया गया है। 100% आप ही लोग का होना है, कोई भी नॉन सीटीआई नहीं भर्ती हो पाएगा। लेकिन समस्या हमारी जस की तस है। जब बात आती है कि 2498 का क्या हो, तो उस पर सभी को साफ सूंघ जाता है। 2498 क्या है? नवंबर 2024 2498 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी और उसका जिसका साक्षात्कार किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित है जिसमें कि रिजल्ट निकालने पर रोक लगाई गई थी। और विभाग जो है उसका रिजल्ट जारी कराना चाहता है किसी भी तरह से, क्योंकि उसमें करीब 250 करोड़ का स्कैम है। उस से पर्दा डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए ये जल्द से जल्द रिजल्ट निकालना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि वो हाई कोर्ट से भी हम करा देते हैं तो वो खारिज हो जाएगा, वो विज्ञप्ति ही नष्ट हो जाएगी। तो उस विज्ञप्ति से जो कुछ होगा वो सारा चीज़ खत्म माना जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यूपी सरकार आप लोगों का शोषण की है? यूपी सरकार और विभाग यूपी सरकार कहीं कहीं उसमें इन्वॉल्व है। शासन और सरकार, शासन प्रशासन दोनों, शासन और विभाग, शासन विभाग जी। और मित्रों, अपील हमारी ये है कि इन 35 दिनों में हमने अपना साथी खोया है धरने के दौरान ही, और उसके अलावा 3 साथी हमारे डेंगू से पीड़ित होके यही धरना स्थल से 108 एम्बुलेंस सेवा के द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसके बाद जाके उनको वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उनको उनके घर भिजवाने की व्यवस्था की गई। तो मित्रों, यहाँ पे जो साथी पड़े हुए हैं, एक हिसाब से वो बिल्कुल अपने सर से कफन बांध के निकल आए हैं कि हम या तो विजेता बन के यहाँ से जाएंगे या तो फिर हमारी बाटी जाएगी। दशहरा यहीं बीत गया है, दिवाली यहीं बिताने की तैयारी है। आगे जो भी हो ईश्वर जाने। कर्म करना हमारा काम है, कर्म हमारे अधिकार में है। हम अपने कर्म से 100% करेंगे। तो मैं आपकी बातों को ज़रा काटना चाहूँगा। आपकी आगे की रणनीति क्या है? शीघ्र ही उसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम अपने उन साथियों से कहना चाहेंगे कि साथियों, अगर इस समय भी आप आगे आकर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाते तो कभी भी मतलब आप अपनी नज़रों में स्वयं कभी आप अपने आप से आंखें नहीं मिला पाएंगे, अपने परिवार से आंखें नहीं मिला पाएंगे। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अपना परिवार ना हो। सब जिसकी अपनी जिम्मेदारियां ना हो, मजबूरियां ना हो, लेकिन अभी को सब एक दरकिनार करते हुए यहाँ पे इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि हमने जो 1 साल की तपस्या की है, जो सीटीआई प्रमाण पत्र हमने प्राप्त किया है 1 साल की तपस्या में, वो तभी सार्थक होगा जब इसको हम सार्थक करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो सरकार, विभाग तो सीटीआई को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने पर उतारू है। और दोस्तों, संभल जाइए, क्योंकि अगर ये मौका निकल गया हाथ से तो दोबारा कोई ताकत नहीं है जो उसको अनिवार्य करा पाए। इसलिए अभी समय है, आगे आइए। जो एक मुहिम चल रही है, जो साथी आपके आगे बढ़ चुके हैं, उनको सहयोग प्रदान करिए। सरकार के खिलाफ आप क्या कहेंगे? सरकार में अभी तो जैसे विभागीय मंत्री हैं मिश्रा जी, उनके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि मिश्रा जी, मैं आपको चैलेंज करूँ, उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा से आप चुनाव जीत कर दिखाइए। हम सीटीआई प्रशिक्षित भूखे नंगे रहकर भी अपने हर्जे खर्चे पर आपको हराने का काम करेंगे, आपकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव जी के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? यादव जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उत्तर प्रदेश सबसे प्रभावशाली, सबसे मुख्यमंत्री होते, लेकिन इतनी मजबूरियां उनके ऊपर लाए। इस समय मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, वो काम नहीं करने पा रहे हैं।
और हमें उनसे न्याय की पूरी उम्मीद है। तो सीटीआई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सीटीआई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सीटीआई एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। आवाज दो आवाज दो जुल्म हुआ जो बच्चों पे तो थोड़ा सा सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये सीटीआई प्रशिक्षित बेरोजगार अनुदेशक कल्याण समिति पे थोड़ा ध्यान दें। प्रशासन शासन इनका शोषण कर रही है, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इतनी छोटे शब्दों में मैं आपकी अपनी बात कहना चाहूँगा कि इनका शोषण ना होने पाए।